हेलो। हेलो मम्मी। हाँ बेटा। अब कैसी लग रही है आपकी तबीयत? हाँ बेटा, अब सुबह से तो काफी ठीक लग रहा है मुझे। वो क्या है ना, तेरे आ जाने से मेरी तबीयत अपने आप ही ठीक हो जाती है। बहुत अच्छा किया बेटा जो तू रात में आ गई मेरे पास। बड़ी घबराहट लग रही थी मुझे बेटा, सांस भी नहीं ली जा रही थी ठीक से। लेकिन देख, तेरे आते ही सब ठीक हो गया। अरे हाँ बाबा, तू जैसा जैसा कह के गई है मैं बिल्कुल वैसा ही वैसा कर रही हूँ। तू चिंता मत कर बेटा, मैं ठीक हूँ अब। बताओ तो जरा, एक तू है जो 10 किलोमीटर दूर रहकर भी मेरी इतनी चिंता करती है, और एक तेरी भाभी है जो 24 घंटा मेरे साथ तो रहती है, लेकिन मेरी फिक्र नहीं है उसे। बस बहू के छोटे मोटे काम कर देती है और फॉर्मेलिटी में आके हालचाल पूछ लेती है। कभी ये नहीं होता बहू से कि 10 मिनट आकर मेरा पैर ही दबा दे या मेरे सर पे आकर तेल ही रख दे। मैं कहूंगी तो कर दे, लेकिन अपने से उसे अकल नहीं है। ये आजकल की लड़कियां हैं बेटा, इन्हें अपनी सास से कहाँ इतनी ममता होगी। बेटी थोड़ी ना है वो मेरी, बेटी तो तू है। हाँ बेटा ठीक है, तू जा। अरे मम्मी, वो मुझे आपसे एक काम भी था। काम था? हाँ बेटा बोल, क्या काम था मुझसे? मम्मी, वो हम लोग ना आकाश का एडमिशन बड़े स्कूल में कराने की सोच रहे हैं। अब आप तो जानती हैं आजकल इतना कंपटीशन है, अगर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया तो हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा सबके बच्चों से। तो उसी के लिए आपसे 80,000 रुपये चाहिए थे हमें। ठीक है बेटा, लेकिन इतनी बड़ी रकम घर में तो है नहीं। तू आ जा ना, मैं तुझे चेक साइन करके दे दूंगी, जाके निकाल लेना बैंक से, ठीक है? लेकिन मम्मी, भाभी से मत बताना। हाँ हाँ बेटा, नहीं बताऊंगी। मम्मी जी, वो आज शाम को मुझे एक फंक्शन में जाना है इनके साथ, तो अगर आप अपनी गोल्ड वाली इयररिंग्स मुझे दे दें पहनने के लिए, जिसमें बड़ी बड़ी लटकन थी, तो वो मेरी साड़ी से मैच कर जाएगी। अरे वो इयरिंग्स तो मैंने चिंकी को दे रखी है। अगर इसे बता दिया कि मैंने वो इयररिंग्स चिंकी को दे रखी है तो मेरा सर खा जाएगी। कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, इससे झूठ बोल देती हूँ। अरे वो इयरिंग्स, वो तो ज्वेलर्स के पास मैंने दे रखी है। उसकी लटकन टूट गई थी ना, तो बनने के लिए दी है। अच्छा, घर पे कहाँ है बहू वो इयरिंग्स? तो कोई दूसरी इयरिंग्स पहन ले, कई सारी तो है तेरे पास। नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कोई दूसरी इयररिंग्स पहन लूंगी। मेरी इयरिंग्स तो वैसे भी आउट ऑफ फैशन है। मम्मी जी, आपको मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? माँ जी, मैंने माना कि हर माँ अपनी बेटी से प्यार करती है, लेकिन बहू भी तो आपकी अपनी ही है, कोई बाहरी तो है नहीं। अरे बहू, मैंने क्या झूठ बोला जो तू इस तरह मेरे पर चिल्ला रही है? खुल के बोल बहू, तू क्या बोलना चाह रही है? तो ठीक है माँ जी, साफ साफ सुन लीजिए। आज जिस फंक्शन में हम लोग गए थे ना, उसी फंक्शन में दीदी भी आई थी, आपकी बेटी, और उन्होंने वही इयररिंग्स पहन रखी थी जो मैं आपसे मांग रही थी पहनने के लिए। और आपने मुझसे क्या कहा कि मैंने वो इयररिंग्स ज्वेलर के यहाँ दी हुई है बनने के लिए। टूट गई थी। अगर टूट गई थी तो दीदी ने कैसे पहनी वो इयररिंग्स? अरे माँ जी, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मुझसे बोल देती कि बेटा मैंने वो इयररिंग्स अपनी बेटी को दे दी है पहनने के लिए, तो मैं क्या आपको मना करती? या मैंने आज तक आपको मना किया है दीदी को कुछ सामान लेने देने के लिए? और वैसे भी माँ जी, ये इयररिंग्स ही नहीं, आपने अपने 2-3 नेकलेस, भारी भारी सोने की चेन और बड़ी बड़ी अंगूठियां, सब तो आपने दीदी को दे दिया है धीरे धीरे। आखिर आपने अपनी बहू के लिए भी कोई जेवर छोड़ा है? मैं पूछ सकती हूँ, आप अपने सारे जेवर दीदी को ही क्यों दिए जा रही हैं? क्या आपके जेवरों पर मेरा कोई अधिकार नहीं? हाँ तो दिया है, तो तेरे पापा जी ने मेरे लिए बनवाए थे। और तू चुप कर बहू, तुझे तो बस बहाना चाहिए मेरी बेटी से जलने का। मैं क्यों जलूंगी मम्मी जी आपकी बेटी से? मेरे पास तो खुद इतने सारे जेवर हैं, लेकिन सास के जेवर पर बहू का अधिकार होता है, बेटी का नहीं।
और अगर आपको देना ही है अपनी बेटी को तो दोनों को बराबर से दीजिए ना। ये थोड़ी ना होता है कहीं कि आप अपने सारे जेवर उठा के अपनी बेटी को ही दे देंगी। वो मेरे जेवर है बहू, मेरा जिसे मन करेगा उसे दूंगी। आई बात समझ में? और तू कौन होती है मुझे रोकने वाली कि मैं अपने जेवर अपनी बेटी को ना दूं? और बहू, आज तो तूने बोल दिया, लेकिन आगे से एक बात कान खोल के सुन ले। तू मेरे ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डाल सकती कि मैं अपने जेवर किसे दूं और किसे ना दूं। खुद तो तुझसे कभी होता नहीं है कि कभी कोई गिफ्ट लाकर अपनी नंद को दे दो, और जब मैंने दे दिया मेरे ऊपर चिल्ला रही है। बहू है बहू ही रहे, मेरी सास बनने की कोशिश ना कर। आई बात समझ में? जो मन करेगा मैं वो करूंगी। तो ठीक है माँ जी, मैं आज से आपके जेवर के मैटर में नहीं बोलूंगी। मैं कोई लालच नहीं दिखा रही हूँ, ये मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने अपने सारे बहू के फर्ज बहुत अच्छे से अदा किए हैं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है माँ जी, आपको जो ठीक लगे आप करिए। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कह दिया। माँ जी, आप तो मुझसे बड़ी है ना, आपको पता होना चाहिए कि जेवर हमारे बुरे वक्त में काम आता है। माँ जी, एक बात कहूँ, भले ही वो आपकी बेटी हैं, आपने उन्हें जन्म दिया है, लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मैं उनका नेचर बहुत अच्छे से समझती हूँ। वो आपसे मीठा मीठा बोलकर, आपको बहला फुसला कर, अपनी दुख भरी कहानियां आपको सुनाकर, आपसे धीरे धीरे पैसे, जेवर और बहुत कुछ ऐंठती जा रही हैं। और आप सीधी सादी भोली भाली, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं समझ रही हूँ दीदी की चाल। खैर, मुझे क्या, कभी कभी हम इंसानों को नहीं समझा सकते, उन्हें वक्त समझाता है। और इतना याद रखिएगा, आपके बुरे वक्त में आपके यही बेटा बहू काम आएंगे, बेटी दामाद नहीं। हाँ, अगर आपने उनको देना लेना जारी रखा तो शायद वो खड़े भी हो जाएं, लेकिन अगर आपने देना लेना बंद कर दिया तो वो यहाँ दिखाई भी नहीं पड़ेंगे।